हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो इस पर है कि ये जो आपका कनिष्ठ सहायक का पेपर है 19 जनवरी 2025 को जो प्रस्तावित है वो 19 जनवरी को हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि कई आपके जो स्टूडेंट हैं उन्होंने हमें कमेंट्स करके पूछा है कि सर ये हो रहा है या नहीं हो रहा है या डिले तो नहीं होगा। जहां तक आपका उत्तराखंड में अभी जो आदर्श आचार संहिता लगी है निकाय चुनाव की, तो उसके कारण बच्चों के मन में संशय पैदा हो गया है कि होगा कि नहीं होगा। देखो, आदर्श आचार संहिता उस दिन आरंभ हो जाती है जिस दिन इलेक्शन कमीशन चुनाव की तिथियों की घोषणा करता है। तो तिथियों की घोषणा करने के साथ ही ये आपका हो गया, जो आदर्श आचार संहिता थी वो लग गई। आदर्श आचार संहिता में कोई भी सरकार नई विज्ञप्ति नहीं निकाल सकती नियमानुसार, या कोई भी आपके घोषणा नहीं कर सकती। जो आपके पुरानी आपकी चीजें हैं वो तो चलती रहेंगी, जैसे इसकी विज्ञप्ति पहले निकली हुई है, परीक्षा का प्रोग्राम पहले बना हुआ है, तो वो चलता रहेगा। अब बात यह है कि परीक्षा कराने के दौरान प्रशासन तो आपके सारा का सारा निकाय चुनाव में बिजी रहेगा। स्कूलों में बूथ बने होंगे, जो भी आपके शहर हैं, जैसे देहरादून है, हरिद्वार है, या अन्य जो भी शहर हैं, उन्हीं में स्कूलों में बूथ होते हैं और उन्हीं स्कूलों में आपका परीक्षाएं भी आयोजित होती है। तो क्या वहां पर परीक्षा करा पाना पॉसिबल होगा? तो ये कई सारे आपके प्रश्न आपके मन में उठ रहे होंगे। जहां तक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का प्रश्न है, तो उन्होंने जो 12 जनवरी को यूके पुलिस एसआई की जो परीक्षा है उसका एडमिट कार्ड डालना शुरू कर दिया है, यानी कि वो होनी है। आदर्श आचार संहिता में भी वो इस कार्यक्रम को डिले नहीं कर रहे हैं और वो निर्धारित तिथि में ही अपने आपकी जो परीक्षा है उसे आयोजित कर रहे हैं। अब रही बात यूके ट्रिपल एससी के कनिष्ठ सहायक की परीक्षा की, तो कनिष्ठ सहायक की परीक्षा का भी जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो स्कूलों को आपका प्रसारित कर दिया गया है। स्कूलों तक उसकी सूचना है कि आप इसका सिटिंग अरेंजमेंट तैयार कर दें। क्योंकि स्कूलों में अगर मान लो बूथ बनेंगे भी, तो इलेक्शन है 23 तारीख को। अगर 23 तारीख को इलेक्शन होता है तो बूथ एक स्कूल में मुश्किल से 2 या 3 कमरों को बिजी करते हैं, उससे ज्यादा कमरों को बिजी नहीं करते हैं। और निकाय हमारे यहाँ आपको पता है कि जितनी भी टोटल निकाय हैं 110 111 जो भी आपके इनकी संख्या है, या 102 जो भी, मतलब मैं थोड़ा ध्यान से निकल गया है, तो जो भी इनकी संख्या है अगर हम देखें तो इन संख्याओं के मुकाबले जितने कर्मचारियों की जरूरत होती है वो पूरा आपका उत्तराखंड का पूरा प्रशासन आपका, अगर 23 तारीख को इलेक्शन होता है तो फिर भी उनके पास पार्टियों को निकलने के लिए अगर परीक्षा में भी ड्यूटी लगती है 19 तारीख को, तो ये आपके दूरस्थ नहीं है, कोई भी मतलब दुर्गम नहीं होता, नगरीय निकाय होते हैं, नगरों में सब सुगम है। तो वहां पर ड्यूटियों के जो आपके ड्यूटियां भेजी जाएंगी वो 22 तारीख को भेजी जाएंगी और 23 तारीख को उनको इलेक्शन कराना होगा। 21 मान लो, ज्यादा से ज्यादा 21 तारीख। तो सीधी सी बात है कि प्रशासन को भी आपका इसमें काम करने का मौका मिल जाएगा। और बहुत बड़ा इलेक्शन ये होता नहीं है जैसे पंचायत का इलेक्शन है, क्योंकि वो हर गांव में होता है, इतनी हजारों आपकी पंचायतें हैं, तो उसमें पूरा प्रशासन बहुत लंबे समय तक 1-1.5 महीने तक इतनी ज्यादा जिद्दोजहद में रहता है कि वाकई उस समय चीजें करा पाना काफी कठिन होता है। जबकि आपकी निकाय कम है, तो निकायों में आपके इलेक्शन कराना पंचायत चुनाव के जितना कठिन नहीं है, क्योंकि निकायें एक तो आपका सुगम में होती हैं, दूसरा निकायें आपके कम हैं, जिसके कारण आपके कम कर्मचारियों से भी ये व्यवस्था आसानी से संचालित की जा सकती है। तो जिन स्कूलों में आपका जो निकाय के चुनाव होंगे, बूथ बनेंगे, तो उन स्कूलों में अगर परीक्षा का प्रोग्राम होगा भी तो वो समझ लो कि वो उस दिन तक निपट जाएगा। और जिन कर्मचारियों की स्कूल में ड्यूटी होगी, अगर उनकी इलेक्शन में भी ड्यूटी होगी तो वो बाद में ड्यूटी कर सकेंगे। इसलिए थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है कि ये आपका टलेगा और अपनी निर्धारित तिथि से बाद में जाएगा। संभवतः मतलब 19 तारीख को ही आपका ये पेपर करा दिया जाएगा। हो सकता है 1-8% चांस, अगर सरकार के कुछ ऐसी अड़चनें आई कि निकाय चुनाव में बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस पैदा हो सकता है, तो बात अलग है। नहीं तो अधिकतर चांस, मतलब पूरी पॉसिबिलिटीज ये हैं कि आपका जो आपकी कनिष्ठ सहायक का 19 तारीख का पेपर है वो संभवतः अपने ही तिथि में हो जाएगा। जिस तरीके से प्रशासन की तैयारियां चल रही हैं उस आधार पर मैं कह रहा हूं, लेकिन ये 100% नहीं है, हो सकता है 1-8%, क्योंकि इलेक्शन लोकतंत्र में सबसे आपकी क्या है, पहली शर्त है
निष्पक्ष चुनाव कराना, और उस निष्पक्ष चुनाव को कराने के दौरान आपके प्रशासन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। इसीलिए एक आधा % कहीं पर कोई डिस्टरबेंस नजर आया तो, नहीं तो ऐसा नहीं होगा, और आपका समय निर्धारित तिथि पर ही आपका जो कनिष्ठ सहायक है उसकी परीक्षा हो जाएगी। इसीलिए आप अपने आप को बिल्कुल भी ढीला ना छोड़ें और 19 तारीख के हिसाब से ही अपने आप को प्रिपेयर करें। अपने को बिल्कुल भी अंदर से रिलैक्स ना करवाएं कि हाँ डेट पीछे जाएगी, वो आपके लिए काफी घातक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए आप अपनी तैयारी को यथावत बनाए रखिए। जो भी अंतिम चरण की आपकी तैयारी है, आपके पास 15 दिन का समय और बचा है। आज 4 तारीख हो गई है, 19 तारीख को आपका पेपर हो जाना है। तो 15 दिन जो आपके पास बचे हैं, इनमें आप पूरा जो भी आज तक आपने पढ़ा है उसको बेहतर तरीके से 1-2 बार और अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिए। नई चीजें अब मत उठाइएगा। आप करंट अफेयर्स अगर आपने नहीं कर रखा है तो करंट अफेयर्स जहां भी नोट करा है उसे बढ़िया तरीके से 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा। उसके अलावा आपके जो उत्तराखंड हिंदी इनके नोट्स हैं उन्हें एक बार सबको, जितनी भी कॉपियां आपने बना रखी हैं, हैंड राइटिंग के नोट्स हैं, उनको आप पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको उस दिन किसी भी तरीके से चीजें अनएक्सपेक्टेड ना लगें, और जो आपने पढ़ रखा है कम से कम उसे आप सही करके आओ। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि सिलेबस आपका कवर है और आपने सही तरीके से उसे पढ़ रखा है तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। 100 में से 100 नंबर नहीं लाने होते हैं, 75 नंबर, 70 नंबर, आपका 72 नंबर, 74 नंबर ये मेरिट होती है। यानी कि 25 नंबर हमेशा आपके पास स्पेस होता है किसी भी पेपर में छोड़ने का, क्योंकि हम लोग 100 के 100 कर नहीं सकते हैं। ज्यादा सरल हो गया तो 80 मान लो मेरिट, सरल हो गया तो, बहुत कठिन हो गया तो 65 मान लो मेरिट। यही वेरिएशन होता है 15 से आपके 10 से 15 नंबर का कठिन और सरल पेपर के बीच। तो इसमें काफी आपका छोड़ने की गुंजाइशें रहती हैं। अगर आपका सिलेबस अच्छे से कवर है, 10-12 क्वेश्चन जो अनएक्सपेक्टेड हैं, जो आपने सुने ही नहीं है, वो भी अगर आप कवर नहीं कर पाए तो भी आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। अगर आपका अपना क्षेत्र बहुत स्ट्रांग है तो उसे स्ट्रांग बनाइए। किसी भी टॉपिक को जो आपके सिलेबस में है उसे आप छोड़िएगा मत। कम से कम अंतिम बार आप उसको जरूर देख लीजिएगा। सिलेबस आप अपनी पढ़ाई टेबल के हमेशा सामने रखा करो और उसमें टिक करके देख लिया करो कि ये मैंने देख लिया है या नहीं, पढ़ लिया है या नहीं, इसका नोट्स है तो मैंने रिवीजन कर लिया है या नहीं, नोट्स नहीं है तो क्या मेरे पास इतना टाइम है कि इनका नोट्स नए सिरे से बना लूं, है तो बना लो। अब नहीं है लेकिन 15 दिन में नए नोट्स बनाने की वो मत करना, क्योंकि उसी में आपका टाइम निकल जाएगा, सारे टॉपिक कवर नहीं होंगे। आप किताबों को खोल करके रखो, जितने भी आपके टॉपिक की किताबें हैं उनमें से उन सिलेक्टिव टॉपिक को पढ़ लो जो आपके उसमें दिए हुए हैं, उनको एक एक बार सरसरी निगाह में देख लो, काम बन जाता है। क्योंकि लास्ट टाइम में देखा हुआ ये होता है कि अगर कहीं पर आ गया तो वो आसानी से हो जाता है। इसीलिए आप इस तरीके से करके जाएं और 19 तारीख के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि जहां तक है 19 तारीख को ही 100% 99% संभावना यह है कि 19 को ही आपका कनिष्ठ सहायक का पेपर संपन्न हो जाएगा, और उसके पीछे आपको डेट शायद ही मिल पाए, ऐसा संभव नहीं दिखाई दे रहा जिस हिसाब से तैयारियां चल रही हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।